आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम एक प्राचीन भारतीय कथा की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो पंचतंत्र की एक महत्वपूर्ण कहानी है। यहाँ एक चतुर सियार और एक विशाल हाथी की दिलचस्प मुलाकात होगी, जो हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। आइए शुरू करें। हाथी और सियार। एक घना जंगल था जहां खुशहाली थी। सभी जंगल के कानून को पालन करते थे। कोई किसी को बिना वजह परेशान नहीं करता था। शिकार उतना ही होता जितना जीवित रहने के लिए जरूरी था। किसी भी जानवर के बच्चे का शिकार उस जंगल में नहीं किया जा सकता था। ये नियम भी जंगल के राजा सिंह ने बनाया था। उसके राज में सभी खुश थे। समय बीतता रहा। अब जंगल का राजा बूढ़ा हो चला था। धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा। शिकार भी नहीं कर पाता था। उसकी दशा देखकर जंगल के सारे जानवर दुखी थे, पर कुछ कर नहीं सकते थे। सिंह और शेर तब तक कुछ नहीं खाते जंगल में जब तक खुद शिकार न करें। वही हुआ जो होता है। बूढ़ा राजा एक दिन मर गया। जंगल में शोक की लहर उठी, पर कुछ दिन बाद सब अपने काम में व्यस्त हो गए। अब उस जंगल में कोई राजा नहीं था, कोई कानून पे नजर रखने वाला नहीं। उसी जंगल में एक हाथी रहता था, जो कि बहुत ही शैतान था। वो भी राजा से डरता था, और अब राजा सिंह तो मर चुका था। उसके ऊपर अब कोई शासन करने वाला नहीं रह गया था। अब उसका उत्पात बढ़ने लगा। वो अपने विशाल सूंड से किसी भी पेड़ को उखाड़ फेंकता, उसमें बने घोंसलों को नीचे फेंकता, घोंसलों में डरे चूजों को अपने पैरों से रौंद डालता। जितना सब डरते चिल्लाते, उसे उतना आनंद आता। सारे जंगलवासी उससे अब नफरत करने लगे थे, पर बेबस थे। अगला राजा अभी खुद नन्हा शावक था, जिसे बचाने के लिए उसकी माँ उसे लेकर दूसरे जंगल चली गई थी। अब हाथी का उत्पात हद से बढ़ गया था। एक दिन उसने सियारों के मांड पर हमला कर दिया, उनके बच्चों को कुचल डाला, उनके मांड को तोड़कर उसमें रखे भोजन को नष्ट करके वो खुशी में झूमता हुआ चलने लगा। जो सामने आता उसे कुचलता जा रहा था। शाम को जब सारे सियार लौटे और वहां की हालत देखी, तो पागल हो गए, सब के सब गुस्से और दुख से। सियारों ने जंगल में आपातकालीन सभा बुलाई, जिसमें सारे जंगलवासी शामिल हुए, क्योंकि हर कोई उस पागल हाथी से छुटकारा चाहता था। पर दिक्कत ये थी कि उस विशालकाय हाथी को मारे कौन और कैसे। एक सियार ने गुस्से में कहा, भले हम शिकार न करते हों, पर अपने परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मैं भले मर जाऊं, पर अब इस दुष्ट को और जीवित नहीं देख सकता। कम से कम मरते मरते मैं इसकी आंखें तो फोड़ ही सकता हूं। सारे पशु पंछी दुख और गुस्से में रोते हुए चिल्लाने लगे, सही बात है, हम सब मर ही तो जा रहे हैं, तो क्यों ना एक कोशिश कर ली जाए, सब मिलकर लड़ेंगे। ये सारी बातें एक बूढ़ा सियार सुन रहा था। उसने कहा, जब दुश्मन ताकतवर हो, तब अक्ल से लड़ाई लड़नी चाहिए। तुम सब परेशान ना हो। मैं वादा करता हूं कि आज उस दुष्ट हाथी का अंत जरूर होगा। ये कहकर वो बूढ़ा सियार वहां से उठकर सीधा उस हाथी के पास गया, और उसके सामने पड़ते ही सियार ने अपने दोनों पंजों को जमीन में झुकाकर सर सामने करते हुए प्रणाम की मुद्रा में झुका रहा। सियार को ऐसा करता देख हाथी अकड़ के बैठ गया और चिंघाड़ता हुआ बोल उठा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? ये सुनकर सियार मन ही मन मुस्कुराने लगा, पर चेहरे पर
कोई भाव न आने दिया और कहा, हे गजराज, हे वनराज, आप हमारे महाराज हैं, इस जंगल के एकमात्र राजा। आपके शक्ति को मेरा प्रणाम है महाराज। ये सुनकर हाथी अब गर्व से फूलने लगा। उसने जरा नरमी से कहा, ठीक है ठीक, उठकर बैठो और बताओ तुम्हें अपने महाराज से क्या चाहिए। सियार समझ गया कि तीर निशाने पर लगा है, अब वो अपनी चाल चल सकता है। उसने उतनी ही विनम्रता से कहा, हे गजराज, आप तो जानते हैं कि राज्याभिषेक होना कितना जरूरी है एक राजा के लिए, और उतना ही महत्वपूर्ण आयोजन है ये प्रजा के लिए भी। देखिए राजन, आप राजा तो हैं, पर अभिषेक नहीं होने के कारण हमारे जंगल पर कितनी विपदा आ रही है। इसलिए हम जंगलवासियों ने आज एक आपात सभा बुलाई, इस पर चर्चा की। हमारे ज्योतिषी ने कहा है, आज सूर्यास्त से पहले आपको मुकुट पहनाना होगा। जंगल के बीचों बीच सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए महाराज। ये सुनकर हाथी गर्व से झूमता खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें मैं अपना प्रधानमंत्री बनाऊंगा। चलो, सभा में इसकी घोषणा करूंगा। हाथी चलने लगा तो सियार ने कहा, अहो भाग्य महाराज मेरे, पर महाराज उधर नहीं, पहले विधि पूर्वक आपको स्नान करना होगा, उसी तालाब में जिसमें सिर्फ राजा नहाते हैं हमेशा से। हाथी को लगा कि ये यदि परंपरा है तो उसे भी निभानी होगी। वो चल पड़ा सियार के पीछे। एक पुराने तालाब के पास जाकर सियार ने कहा, महाराज, यही वो तालाब है जिनमें नहाने का सौभाग्य सिर्फ राजा को ही मिलता है। उतरिए महाराज, नहाकर आइए। तालाब की हालत देखकर एक बार हाथी को लगा कि इसमें पानी कम है, मगर फिर उसने सोचा, नियम तो नियम है, सो उतरने लगा तालाब में। उस तालाब में पानी कम हो चुका था और सिर्फ दलदल रह गया था। हाथी ने जैसे ही अपना विशाल पैर रखा माटी पे, वो धंसने लगी। वो जितना निकलने की कोशिश करता, उतना अंदर धंस रहा था। जब हाथी को लगा कि अब मृत्यु नजदीक है, तब वो आर्तनाद कर उठा, ओ मेरे प्रधानमंत्री, मुझे बचाने का कोई उपाय करो, मैं तुम सबका महाराज हूं। ये सुनकर बूढ़े सियार ने कहा, नहीं, तुम हमारे राजा नहीं हो। राजा सबका ख्याल रखता है, निर्बल को कष्ट नहीं देता है। तुम एक दुष्ट आत्मा हो, तुम्हारी यही सजा है कि मरो तुम यहीं पल पल। सारे जानवरों को जब पता चला कि हाथी दलदल में डूब गया है, सब ने राहत की सांस ली। कहानी का सार, ताकतवर होने का अर्थ निर्बल पर अत्याचार करना नहीं होता। जो दूसरों को अकारण सताते हैं, उनके मृत्यु पर दूसरे खुश होते हैं। इसलिए विनम्र होना चाहिए जीवन में। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी शक्ति और सीमाओं को समझना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्टोरी वेव्स ऐप को डाउनलोड करके आप इस संग्रह और दुनिया भर की अन्य कहानियों का आनंद ले सकते हैं, जो एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महीने में $1 से कम की लागत से गुणवत्तापूर्ण कहानियों को आपके परिवार तक लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें।
आपको यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।